सामान्य सा अनाज या सामान्य सी हल्दी या सामान्य सी सुपारी वो सिद्ध की जा सकती है। बस इतना ही ब्रिज बनाना होता है, इतना संतुलन बनाना होता है। वही आयु सफल है, वही वाणी सफल है। जो आज की जो ख़ास बातचीत है वो हम लोग शुरू करते हैं। और नारद जी की मैं कुछ एक बातें, थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैत्रेय जी का और नारद जी का संवाद है, जिसमें नारद जी भक्ति को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो ये कहते हैं, वही जन्म सफल है, वही कर्म सफल है, वही आयु सफल है, वही वाणी सफल है, जो श्री हरि का नाम लेती है। देखिए, बात बताना आवश्यक है, बात कहना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप कोई महत्वपूर्ण बात होगी और उसे छुपाएंगे तो वह सबका नुकसान करेगी। लेकिन निंदा वो गलत है। अब दोनों में अंतर क्या है? एक पहली जो बात है उसमें अंतर ये है, उन दोनों बातों में अंतर ये, जो पहली बात है वो कल्याणकारी है, वो कल्याण करती है। मान लीजिए देश में कोई घुस आया और वह नुकसान कर रहा है धर्म का, समाज का, और इंटेलिजेंस के लोग उसके बारे में यदि सूचना ना दे, वह अधर्म है। लेकिन वहीं हम इधर उधर की बातें जिसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, जो केवल निंदा रस के लिए है, अगर वो कर रहे हैं तो अधर्म है। अधर्म नुकसान करता है, रिश्ते तोड़ता है, अशांति देता है। तो अधर्म से बचे। अप्रामाणिक बातें सिर्फ इसलिए कि टाइम पास हो रहा है ना करें, या चापलूसी हो रही है, इससे कोई लाभ मिलेगा, वो ना करें, क्योंकि मिल भी गया तो वो क्षणिक होगा और उससे बाद में नुकसान ही होगा। और पहली बात है, उससे देश का, धर्म का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। तो ऐसी बातें जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, उससे कल्याण होता है। और ऐसी बातें जो आधारहीन है, उससे अपयश मिलता है और लोगों का कल्याण नहीं होता है। तो श्री नारद जी क्या कहते हैं कि ऐसी बात कीजिए, ऐसी आयु बिताइए, ऐसा जीवन बिताइए जो नारायण को या आपके जो इष्ट हो उनको वो समर्पित हो। आप उनकी बात करें। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, मान लीजिए, आप फिल्मी गीत गाते हैं, अच्छी बात है। आप गजलें गाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक भजन भी गा लीजिए। बस इतना ही ब्रिज बनाना होता है, इतना संतुलन बनाना होता है। तो एक भजन भी गा लीजिए, बाकी फिर
कोई भी सौम्य गीतों में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज में वो बातें नहीं होनी चाहिए जो नारायण को प्रिय ना हो या आपके सदगुरु को प्रिय ना हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और या फिर नास्तिक हो जाइए। वो ज्यादा श्रेयकर है। लोग नास्तिक जो है वो कम से कम धोखा तो नहीं दे रहे भगवान को, वो धोखा तो नहीं दे रहे गुरु को। तो या तो आप नास्तिक हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। जो होगा देखा जाएगा, अच्छा वक्त होगा अच्छा हो जाएगा, बुरा वक्त होगा बुरा हो जाएगा, लेकिन बुरा वक्त अच्छा नहीं होगा, ये तय बात है। इसलिए नारद जी बहुत कम शब्दों में कितनी गहरी बात कहते हैं, और इसीलिए नारद जी स्वयं भी ऐसा करते हैं। आगे नारद जी यहां तक कहते हैं कि मान लीजिए आपने खूब व्रत रखे और वैराग्य भी लिया, तो व्रत वैराग्य से भी कोई लाभ नहीं है जब तक आप श्री हरि के रास्ते पर ना चलें, श्री हरि के नाम का स्मरण ना करें। आपको भोजन मिला, आपने कमाया, नहीं, ये गलती नहीं कीजिए। पश्चिम के लोगों को पता नहीं, इसलिए उनको छोड़ दीजिए, उनसे तुलना मत कीजिए। हालांकि अब पश्चिम के लोग भी गॉड कह के भोजन ग्रहण करते हैं, गॉड का नाम लेके अब निद्रा में जाते हैं, क्योंकि वो समझने लगे कि एक कोई महाशक्ति है जो हम सबको गवर्न करती है। तो अब वो उस रास्ते पे चल दिए हैं, हम वो रास्ता ना छोड़ें। वह भोजन हमें मिला है किसकी? भगवान की कृपा से, आपके इष्ट की कृपा से, और वो इष्ट कोई भी हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य हम करते हैं जब, जैसे क्रोध करना, निंदा करना, व्यसनों में रहना, मद्यपान करना या इस प्रकार का कुछ भी, वो नारायण को पसंद नहीं आता। इसलिए उसका पालन बिल्कुल मत कीजिए, ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल मत कीजिए जो नारायण को अच्छी ना लगे। और त्रिकाल संध्या में तो नारायण का नाम लेना ही है, या शिव का नाम लेना ही है, या मां शक्ति का नाम लेना ही है, लेकिन उसके इतर भी जब आपको समय मिले, जब परेशानी महसूस करें, आप कीजिए। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, मेरे एक मित्र थे, तो जब वो साक्षात्कार के लिए जाते थे, इंटरव्यूज के लिए जाते थे, तो बहुत नर्वस हो जाते थे। हम में से बहुत सारे लोग होते होंगे ऐसे, तो बहुत नर्वस हो जाते थे। और ये एक ऐसा ट्राइंग टाइम होता है जिसमें सारे ही नर्वस हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, शिक्षक भी नर्वस हो जाता है। तो वो नर्वस हो जाते थे, तो उन्होंने कहा क्या करें? मैंने कहा सिर्फ 2 काम कर लीजिए। एक, अपने ये दरवाजा बंद करना था, एक अपनी श्वास गहरी लीजिए और छोड़िए, और दूसरा अपने इष्ट का या आपके कोई गुरुदेव भगवान हो उनका नाम स्मरण कीजिए, चाहे दोनों का नाम स्मरण कीजिए। अपने आप में वो शक्ति आ जाएगी कि आप बड़े से बड़ा साक्षात्कार फेस कर पाएंगे। लेकिन इसके मूल में जो आवश्यक कर्म है, यानी तैयारी, वो आवश्यक है, वो जरूर होनी चाहिए, ऐसे बैठे बिठाए नहीं होगा। तो उसके लिए श्री नारद जी कहते हैं कि चाहे आपने यज्ञ दीक्षा ली हो, चाहे वेदोक्त कर्म आप करें, चाहे आप बुद्धि बल से कार्य करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन यदि श्री हरि का नाम आप नहीं लेते हैं, तब वह कार्य हो जाता है। तो ऐसे साधनों से पुरुष को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से बदल जाइए, आज से करना शुरू कर दीजिए। आगे वो कहते हैं कि वृक्ष की जड़ सींचने की, एक वृक्ष बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसे सींचने के लिए आप पूरे पेड़ को नहीं पानी देते हैं, उसकी जड़ को पानी देते हैं। तो वो जड़ मजबूत होनी चाहिए, और उस जड़ में कौन है? श्री हरि। तो श्री हरि का नाम जपने से, श्री हरि का नाम लेने से, श्री हरि को भजने से मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है वो अपने आप श्रेष्ठ होता जाएगा। तो जो वृक्ष है, हालांकि मैं कहता हूं, मैं तो 20 साल से कह रहा हूं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 50 साल से कह रहे होंगे। मनुष्य तो उसी रास्ते चलता, लेकिन ठीक है, हमारा काम कहना है, लोगों का काम मानना अथवा ना मानना है। तो वृक्ष की जड़ को सींचने का प्रयत्न कीजिए। और आगे कहते हैं कि हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, क्या हम हर इंद्रिय को अलग से भोजन देते हैं? नहीं, हम जो भोजन लेते हैं वो अपने तरीके से लिवर और इंटेस्टाइन्स में जाता है, लेकिन पूरी इंद्रियां पुष्ट होती हैं उससे। तो इसी तरीके से हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम श्री हरि का, नारायण का नाम लेते रहें, उनका नाम भजें, जपें। और वो जो भजना है या जपना है, उसमें किसी भी तरीके से बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे पास एक बड़ी सी माला है, एक बड़ी सी पुस्तक है, हम लेकर बैठे हुए हैं, दिन में 3 बार 4 बार हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन आदत वही है। यानी हम जो हमारे जो इंद्रियां हैं उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं श्री हरि के लिए, तो बेकार है। वो ये इस बात को बिल्कुल ओपनली कहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, हमारे भाग्य की भी। मंत्रों में भी बड़ी शक्ति है। क्यों शक्ति है? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं। उस मंत्र के माध्यम से आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वह उसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए आपके जो बहुत सारे रुके हुए कार्य होते हैं, आपका जो जीवन जो परेशानियों से घिरा हुआ होता है, वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब समय खराब हो, समय सबका खराब होता है, कोई भी हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका समय खराब ना हो। हाँ, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, लेकिन समय सबका खराब होता है। अचीवमेंट्स के लिए फिर आप क्या करें? नारायण का जप करें, या शिव का जप करें, श्री राम का जप करें, माँ शक्ति का जप करें, जिनको भी आगे आप मानते हैं, भगवान श्री गणेश जी का जप करें। जिनको भी आपने इष्ट धारण किया है, उनका जप करना शुरू कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे परिस्थिति बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। कभी कभी इतना जरूर कर सकते हैं कि जैसे जो लोग शक्ति के उपासक हैं या श्री हरि के उपासक हैं, वो जप करने में कुछ वस्तुओं को सिद्ध कर लें। सुपारी हो गई, अनाज हो गया, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें वो सिद्ध करके अपने पास रखेंगे तो फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? ऐसा नहीं कि मुझ में शक्ति है, मैंने सिद्ध कर ली, नहीं, वह शक्ति हरि की शक्ति है, वह शक्ति भगवान की शक्ति है। मैंने एकाग्र चित्त होकर भगवान की आस्था पूर्वक पूजा की, प्रार्थना की, मंत्र जप किया, तो वह शक्ति उस बीज में आई।
या जो भी मेरे हाथ में था उसमें वह शक्ति आई। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, मैं तो सामान्य मनुष्य हूं। तो ये सारी शक्ति श्री नारायण की शक्ति है। उन्हीं की महिमा से काम हो पाता है, उन्हीं की महिमा से एक सामान्य सा अनाज या सामान्य सी हल्दी या सामान्य सी सुपारी वह सिद्ध की जा सकती है। ये उनकी कृपा है, उनकी शक्ति है। आगे वो कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि जो निर्धन पुरुष हैं, भगवान का प्रेम उन पर ज्यादा है। यानी जो वो लोग जो कमजोर पड़ रहे हैं, यहां निर्धन को थोड़े व्यापक अर्थ में समझेंगे, तो जो लोग कमजोर हैं उन पर भगवान की कृपा अधिक है, लेकिन उन्हें जाना इस रास्ते से पड़ेगा। अगर एक कमजोर व्यक्ति ये सोचे मैं चोरी कर लूंगा, तो भगवान फिर उसके साथ नहीं होंगे। हो सकता है चुरा के थोड़े दिन कुछ बन जाए, लेकिन उसके बाद उसकी गति और भी बुरी होगी। आगे जो वो बात कह रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों से घमंड में उन्मत्त होकर साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, यानी साधु तो हो ही गए साधु, इसके अलावा जो सज्जन लोग हैं उनका तिरस्कार जब किया जाता है तो उनको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये कार्य जीवन में कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हें वो कहते हैं दुर्बुद्धिजीवी। दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु भी स्वीकार नहीं करते। अगर आप ये कार्य कर रहे हैं, उसके बाद कितनी भी माला जप लें, कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितने भी मंत्र जप लें, लाभ नहीं होगा, किसी हालत में लाभ नहीं होगा। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से बचते हुए अपने मार्ग को निष्कपट बनाते हुए श्री हरि का नाम लेते रहे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। समय लगेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप काटने इतना आसान नहीं होते हैं, तो समय तो अवश्य लगेगा, लेकिन लाभ निश्चित रूप से होगा। और अंतिम वाक्य जो मुझे बड़ी शक्ति देता है, आप लोगों को भी वो शक्ति देगा। वो कहते हैं कि श्री हरि हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। यानी हम भक्ति यदि करना सीख लें, यदि हम भक्ति करने लगे, यदि हम भक्त बन जाएं, तो श्री हरि हमारे अधीन हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैंने इसे जीवन में, अपने जीवन में भी और बहुत सारे लोगों के जीवन में ये पाया है कि एक बार वो है प्रभु मार्ग पर चल दे, हरि मार्ग पर चल दे, तो फिर वो जो कहते हैं वो प्रभु करते हैं। खुद के लिए ना करें, लेकिन दूसरों के लिए वो आदमी हाथ पकड़ के प्रभु से कुछ ना कुछ करा ही ले जाता है। ये वो महत्वपूर्ण बातें चतुर्थ स्कंद में कही गई, जिनका हमें पालन करना चाहिए। आशा करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि आप इन्हें याद रखेंगे। बाकी तो चीजें सिर्फ ऐसी हैं कि जब बुखार आया तो दवाई ले ली, पीसीएम ले ली, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो सिम्टोमेटिक रेमेडी है।
ऐसी ज्योतिष भी है। ज्योतिष के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप जो आपको मार्ग दिखाता है, बताता है और वह अध्यात्म से जोड़ देता है, और दूसरा स्वरूप है वह आपको कोई चीज़ बता देगा, ये कार्य आप कर लीजिए। वो सिम्टमेटिक रेमेडी है, लेकिन वो कुछ समय तक ठीक चलेगी, उसके बाद पुनः गड़बड़ होगी। इसलिए जो सतमार्ग है, जो प्रभु का मार्ग है, जो मैया का मार्ग है, उस मार्ग पे हम चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये परिणाम ना केवल इस जीवन में, बल्कि ये परिणाम हमको अगले जीवन तक मिलेगा। मेरी बात पूरी होती है। आपके लिए ऋषिकुल शाला के एक बच्चे ने, अरे वाह, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व शुभकामनाएं। अंश नाम का बच्चा है, वो अशोक विहार सेंटर से। धन्यवाद अंश, बहुत धन्यवाद।